नित्यानंद आप लोगों के बीच आज फिर लेके आए हैं इंग्लिश मैटर यानी इंग्लिश ग्रामर, जो कि आईए और आईसी के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाइफ में यूज होने वाला एक चैप्टर है, जो कि आपको जीवन में पढ़ाई के बाद भी काम आएगा। उसे कहते हैं डिग्री। तो डिग्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देयर आर थ्री, मतलब कोई आपसे पूछ दे हाउ मेनी आर देयर डिग्री, तो आप बोलिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स डिग्री, यानी डिग्री कितने प्रकार के होते हैं। डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला है आपका है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो आपको पॉजिटिव डिग्री जब ये देखिए ये डिग्री है क्या, ये जो है ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जैसे काला, गोरा, खुश, अनखुश, सुंदर, कुरूप, अमीर, गरीब, ये सब जो है बहादुर, ईमानदार, लालची, ये सब जो होते हैं ये आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं, विशेषण। और इसी का 3 रूप यहाँ पर, एक तो पॉजिटिव हो ही गया, जैसे ब्रेव हुआ, ये ऑनेस्ट हुआ, या ब्यूटीफुल हुआ, या हैंडसम हुआ, ये तो आपका पॉजिटिव डिग्री में आ गया। और कंपैरेटिव डिग्री जो है अलग बनता है और सुपरलेटिव डिग्री जो है अलग बनता है। आप लोगों को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि देखिए कि पॉजिटिव डिग्री जो है, जब एक व्यक्ति के क्वालिटी के बारे में बताया जाए, बोध होता है, जैसे कि वन पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट अबाउट नॉलेज, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री। यानी जब एक व्यक्ति के या वस्तु के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी मिलता है तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री देते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री हम उसे कहते हैं जब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना होता है। तो 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना क्या होता है, तो मैं इसके पहले थोड़ा सा हट के फिर पॉजिटिव डिग्री होता हूँ। जैसे राम सुंदर है या तो सीता सुंदर है, ये सुंदर है, तो ये एक व्यक्ति के सीता सुंदर है, तो सीता या राम सुंदर है, तो ये आपका एक व्यक्ति के बारे में उसका क्वालिफाई करता है, उसको जो है क्वालिटी को बताता है, उसके गुणों को बताता है या गुणों को बताता है, तो उसको पॉजिटिव डिग्री कहे। अब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करता है, कंपैरिजन ऑफ द डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। तो 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जब तुलना होता है तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। तो जैसे कि we compare each other, 2 persons, both persons and 2 objects, it is called as a comparative degree। जब हम लोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब 2 व्यक्ति के बीच में तुलना क्या करते हैं, दोनों को समान रखते हैं और उसमें दिखाते हैं कि इसमें ये गुण है, इसमें अब गुण ये है, इसमें गुण वो है। जैसे कि सीता राधा से सुंदर है, सीता राधा से लंबी है, सीता राधा से ईमानदार है। तो सीता जो है, सीता के बारे में हम बोल रहे हैं सीता राधा से सुंदर है, तो सीता राधा से सुंदर है। एक सीता हुआ, एक राधा हुआ, तो सीता राधा 2 व्यक्ति है, उसके बीच में हमको तुलना किया गया। तो 2 व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में से किसी एक की तुलना करते हैं, श्रेष्ठता बताते हैं, उसकी खासियत बताते हैं, तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं बता रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री, जैसे बता रहे हैं आप लोग को, जैसे कि सीता कॉलेज में सबसे तेज है, यानी सीता कॉलेज में पढ़ने में सबसे ज़्यादा तेज है, यानी तेज है। तो ऐसे कंडीशन में या तो सीता सभी लड़कियों में समझदार है, सीता सभी लड़कियों में सुंदर है, सीता सभी लड़कियों में सुंदर है, राम सभी लड़कों में तेज है। तो ये जो है पूरे कॉलेज की बात हो गई। तो सारे लड़कों में से एक लड़कों की जब खासियत हुआ तो वहाँ पर कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री हम जब ऐसे वाक्य बनाएंगे उसका जो है रूल अलग होता है। मैं नीचे आपको अगले बार में बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री तो आपका ऑब्जेक्टिव तो होता ही है, विशेषण। इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री साधारणतः हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का नियम। तो यहाँ पर मेरी देखिए मार्कर यहाँ आ रही है, ये पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद हमें खटाल बना दिए,
यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिग्री लिखे और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक ना। यहाँ मेरा हाथ आना चाहिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा और एकदम नज़दीक से देखिए आप लोग, और नज़दीक से जो अक्षर बोल्ड होना चाहिए आप लोग उस अक्षर पर ध्यान दीजिए। मैं जहाँ जहाँ पर मार्कर घुमा रहा हूँ वहाँ पर अक्षर बोल्ड होनी चाहिए, आप लोग समझ रहे हैं ना। और इसे बोल्ड होने के बाद आप लोग को ज़्यादा आई फोकस होगा और विज़न जो है आपका ज़्यादा काम करेगा। चलिए, विजुअल जो है आपका ज़्यादा काम करेगा। जैसे फर्स्ट में हम टॉल लिए हैं, टॉल टेल नहीं, टेल मीन्स एक स्टोरी होता है, टेल मीन्स कहना होता है, ये टॉल मीन्स लंबा होता है। प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जानना और शुद्धता की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश की शुद्धता जो है उसके प्रोनाउंसिएशन पर होता है। प्रोनाउंसिएशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो इंग्लिश आप कभी भी अच्छे ढंग से तरीके से शुद्धता के ख्याल से और ग्रामर के आधार पर ढंग से नहीं बोल पाएंगे, ना तो उसको मीनिंग फेस कर पाएंगे। तो चलिए, टॉल हुआ, टॉल मीन्स लंबा, टॉलर, ई आर जोड़े। कंपैरिजन यानी जब दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ई आर जोड़ते हैं साधारणतः, और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ते हैं। तो ई एस टी जोड़ दिए, तो देखिए ये हम बताए, जैसे टॉल है तो ई आर जोड़ दिए, टॉलर होगा, यानी उससे लंबा। और टॉलेस्ट मीन्स होता है ई एस टी, टॉल में ई एस टी जोड़ दिया, टॉलेस्ट हो गया। तो सबसे लंबा, यानी जितने भी दुनिया में लोग हैं उनमें से अगर किसी का तुलना जब होता है तो उसमें टॉलेस्ट लगता है, ई एस टी जोड़ देते हैं साधारणतः। और ऐसे तो चेंज होते रहता है अपने रूल के अनुसार, तो मैं साधारणतः ये डिग्री का चेंजिंग बता रहा हूँ कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री ई आर जोड़कर करेंगे और कैसे हम जो है सुपरलेटिव डिग्री को ई एस टी जोड़कर करेंगे। तो ये आप देख लिए। जैसे हाई मीन्स ऊंचा होता है तो हाइयर हो गया, ई आर जोड़ दिए। हाईएस्ट हो गया, चीप हो गया, चीप मीन्स जो है सस्ता होता है। कहता है कि ये सामान देखो इस दुकान में, इस मॉल में जो चीप मिलता है, या छोटी दुकान भले है लेकिन इसमें कोई भी सामान जो है अच्छी मिलती है और चीप मिलती है। तो आप लोग बोलते हैं साधारणतः, तो आप लोग जब बाज़ार मार्केटिंग करने जाते हैं या जो है बाज़ार करने जाते हैं, मार्केट करने जाते हैं, या तो उसमें से आप चीप सस्ता चीप का यूज़ करते हैं, या तो ये चीज़ चीपर हो गया और चीपेस्ट हो गया, ई एस टी जोड़े। तो इस तरह से आप लोग देख लिए। यहाँ डियर मीन्स प्रिय होता है या प्यारा होता है, तो डियर तो डियरेस्ट, ई आर डियरेस्ट जोड़े। क्लियर मीन्स साफ होता है और क्लियर ई आर जोड़ दिए, क्लियरेस्ट हो गया। दूसरा में यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई रहे, अब एडजेक्टिव आप विशेषण के बात में ही चल रहा है, ई रहे तो केवल आर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में Don't noise in my coaching. Understand? First rating in all student. So follow my threading. Understand? तो इस तरह से अब दूसरा रूल है, कैच ब्लैक बोर्ड, लुक एट ब्लैक बोर्ड, ऑल स्टूडेंट, eyes power is super power, visual icon and the IQ power is first power in the life. Understand? अब सेकंड रूल को डिग्री में लेके चलते हैं। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई रहे तो केवल आर लगाकर कंपैरेटिव और एस टी लगाकर जो है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री देख रहे हैं, पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया, सुपरलेटिव हो गया। तो ये है। तो जैसे वाइज हमने देखिए, यहाँ समझदारी की बात है, समझदारी की बात है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है? वाइज है। यहाँ कितनी समझदारी की बात है कि रूल दूसरा हम लागू किए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए शुरू में, लास्ट में देखिए वाइज, WISE, वाइज मीन्स बुद्धिमान होता है, उतना हम बता दिए हिंदी तो मीनिंग करके, क्योंकि हिंदी हम लोग हिंदी भाषी एरिया के स्टूडेंट हैं। ये है वॉवेल है, वॉवेल के पहले एक कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल क्या होते हैं? 5 होते हैं। ये आपके 5 हैं। जैसे कि ए, वॉवेल 5 होते हैं, जैसे कि A, E, I, O, U। वॉवेल कितने? 5 हैं।
AEIOU। तो ये 5 वावेल हैं। 5 के बाद जो भी अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, उनमें से 5 अगर हम लेस देन करते हैं तो 21 जो है कॉन्सोनेंट होता है। तो ये देख लिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमें यहाँ रूल में क्या दिया गया है, रूल को समझने का कोशिश कीजिए। यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ई रहे तो केवल आर लगाकर कंपैरेटिव और एसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये ऑल स्टूडेंट किसी भी क्लास का रहे, ये चीज़ सीखना जरूरी होता है। बेस आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं है, फंडामेंटल आपके पास नहीं है, तो आप बड़े से बड़े कॉलेज और बड़े बड़े नामी स्कूल में भी पढ़ते हैं और एडमिशन है आपका, तो आपका सक्सेस लाइफ नहीं होगा। इसलिए आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप आगे निकलते जाओगे। और कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। क्या है? कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में जरूरी है। इसलिए आपको विजुअल ये होना चाहिए कि आप लोग इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, अपने ब्रेन में रटना नहीं है। नो रट्टा नो सट्टा, और ना तो सट्टा करके आपको नौकरी लेनी है। आप अपने मेरिट से, अपने मेहनत से, हार्ड वर्क करके अपनी पहचान बनानी है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी एरिया में हो, अपने दम पर, अपने बूते पर, अपने लाइफ में जो है हमेशा याद रखिए, मेहनत करके अपनी पहचान बनाइए। इसलिए आप जुझारू होइए। आप जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में पागल बन जाइए तो देखिएगा एक दिन कमोवेश आपकी पहचान पब्लिक मूवमेंट में होगी। किसी खास पद क्या, पब्लिसिटी होगी आपकी। और उस पब्लिसिटी जिस व्यक्ति का होता है उसको लोग सर आंखों पे बिठा लेते हैं। तो इसी के साथ आप लोग देखिए, मोटिवेट आपको हम थोड़ा किए और इसी मोटिवेट के साथ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, जिस एडजेक्टिव के अंत में ई लगा रहे केवल उसमें आर लगा देते हैं, और कॉम्परेटिव डिग्री में आर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में एसटी लगा देते हैं। देखिए आप इतना अच्छा है। तो लास्ट में ई है, ब्रेव में भी ई लास्ट में ई है, और नाइस में भी ई है, और वाइट में भी क्या है, ई है। तो आप लोग देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो। तो सब में जब लास्ट में ई रहे तो उसमें आर लगा देंगे, कॉम्परेटिव बन गया। जैसे वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट यानी बुद्धिमान, वाइज, और वाइजर मीन्स उससे बुद्धिमान, और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वाइजेस्ट कहा गया। एसटी लगने के बाद सबसे बुद्धिमान की संज्ञा दी जाती है। ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, नाइस, NIC, नाइस मीन्स सुंदर, हो गया है। NIC, नाइस मीन्स सुंदर, नाइसर और नाइसेस्ट। वाइट, WHIT, वाइट मीन्स उजला होता है, और WHITH वाइटर। अब तीसरा देखिए रूल मेरा, जिस एडजेक्टिव के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो कॉम्परेटिव में ER जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में देखिए क्या जोड़ते हैं, EST जोड़ते हैं। लेकिन पहले वाई को आई में बदल देते हैं। आई के बाद कॉम्परेटिव डिग्री में जो है आपको ER जोड़ते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में वाई के जगह आई देके EST जोड़ते हैं। ठीक ना? तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे जोड़े और कैसे बनाए। जैसा आप सिमिलर में आ जाइए। हैवी मीन्स भारी होता है। क्या होता है? हैवी मीन्स भारी। तो हैवी कहता है ना कि बाप रे बाप हैवी सामान था, हैवी चीज़ है, हैवी गुड्स है। तो हैवी, तो देखिए यहाँ पर वाई है, आप देख रहे हैं वाई, और हमने बोला वाई के पहले, देखिएगा यहाँ पर वाई के पहले भी है, तो भी कॉन्सोनेंट है। तो जब वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई हट के आई हो जाता है, यहाँ आई कर दिए, और कॉम्परेटिव में ER जोड़ दीजिए, तो हैवियर। अब देखिए उसी तरह हैवी में वाई हट के आई हो गया, और EST जोड़ दिए, हैविस्ट हो गया। तो इजी मीन्स आसान, ईजियर, इजीएस्ट, वेल्थी स्वस्थ हो गया, और वेल्थियर हो गया, वेलेस्ट हो गया। हैप्पी वाई है, वाई आई बदल जाएगा क्योंकि P जो है कॉन्सोनेंट है।
हैप्पियर हो गया, हैप्पीएस्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए मेरी, यहाँ छोटी MERRY, मेरी मीन्स शादी, मैरियर हो गया और मैरिस्ट होगा है। इस तरह से हम अगला आपको अब नीचे से ऊपर की ओर ब्लैक बोर्ड जो व्हाइट बोर्ड है उसको ऊपर की ओर ले जाते हैं। और देखिए दूसरा नोट यहाँ पर हम लेके आए हैं कि वाई से ही संबंधित कैसे कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। यदि वाई के पहले वॉवेल रहे, क्या रहे भाई, यदि वाई के पहले अभी क्या था, कंसोनेंट था, तो वाई बदल के आई कर देते थे और ER कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव में IEST जोड़ते थे। चलिए वाई, अब वाई अगर वाई के पहले वॉवेल रहे तो वाई जो है वाई का आई नहीं बदलता है और ER और EST जोड़ देते हैं सुपर कॉम्पिटिटिव और सुपर। जैसे गे में देखिए वाई के पहले ए है, ए सुपरलेटिव, ए जो है आपको वॉवेल हो गया, तो ए वॉवेल हो गया तो वाई नहीं चेंज होगा आई में, और वाई रहते हुए ER जुटेगा, वाई रहते हुए EST जुटेगा। क्यों EST जुटा और वाई रहा, वाई के पहले ए है तो वॉवेल है, तो ये देख लिए ग्रे हुआ। इसी तरह से करते गए। यदि किसी, अब देखिए अगला रूल हम कैसे डिग्री को चेंज करते हैं। यदि किसी एक सिलेबल के ऑब्जेक्टिव के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो ER और EST से जोड़ते हैं, तो उसे उस एडजेक्टिव के अंतिम में अक्षर को डबल कर देते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप थ्योरी से नहीं समझ पाते हैं, तो थ्योरी के साथ साथ फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायो रहे या मैथ रहे, वो या तो इंग्लिश रहे, उसका एग्जाम्पल इस तरह दिया जाता है, तो एग्जाम्पल से आप बहुत लड़के समझ जाते हैं। देखिए अगर ये नहीं समझ है तो आप जो है रिमाइंड करके सुन सकते हैं चैनल पर। और मैं, क्योंकि वक्त का तकाजा है, वक्त को भी देखते हुए हमको ये सॉल्व करना पड़ता है, वक्त ज़्यादा नहीं लगे और ना ही मतलब लेंदी हो, ध्यान रखते हैं और ढंग से हम बता भी पाए। जैसे बिग है तो हमने इसका मीनिंग जो दे रहा है यहाँ पर, तो जी जो है कॉन्सोनेंट है और जी के पहले आई है, आई जो है वॉवेल है, देख रहे हो। तो कोई कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई वॉवेल रहता है तो उसको वॉवेल के बाद जो भी कॉन्सोनेंट है उसको डबल लिखते हैं। जी है तो एक और जी देंगे, हमको जी देंगे कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाने में और सुपरलेटिव डिग्री बनाने में। जैसे कि बिग है तो बिगर, देखिए यहाँ ER तो जुटेगा ही, ये तो हमेशा याद रखिए। EST पहचान है आपका सुपरलेटिव का और ER पहचान है आपका कॉम्पिटिटिव डिग्री का। तो बिगर, BIGGER बिगर और बिगेस्ट, ये डबल जी लगा, डबल जी, एक जी अपने मन से देते हैं और इस ER जोड़े और EST जोड़े। चलिए बिग होगा। हॉट मीन्स गर्मा गर्म होता है, हॉट गर्म, यानी जिसको फूक फूक के पीते हैं, जैसे गर्मा गर्म चाय, हॉट टी, उसको क्या बोलते हैं, है भाई ले लो गर्मा गर्म प्लीज लो, टैग हॉट टी, टैग हॉट टी प्लीज ब्रदर टैग हॉट टी, यानी गर्मा गर्म चाय लो। तो ये हॉट मीन्स जो गर्म होता है, पूरा गर्मा गर्म होता है, ओठ छटाए तो जल उठता है चाय पीने में, तो उसको कहते हैं हॉट टी। हॉट प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए इंग्लिश का। हॉट ना, होट नहीं बोलना, होट गलत हो जाएगा। हॉट जैसे होटल अगर हम बोलते हैं तो वहाँ पर होटल बोलते हैं तो गलत हो। होटल यानी आधा होकर का उच्चारण, चांद का उच्चारण सहारा लेते हुए होटल बोलते हैं, होटल। तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश का अच्छा होना चाहिए, तब इंग्लिश का आपको मजा आएगा पढ़ने और लोगों को सुनाने और सुनने में। हॉटेस्ट, तो हॉटर में क्या किए हम, अगर कॉन्सोनेंट है, टी जो है आपका कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले ओ है, तो ओ यानी वॉवेल है, तो कोई वॉवेल रहे इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट रहे, तो उसका जब हम सुपरलेटिव, कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसको जो है लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल लिख देंगे और ER जोड़ देंगे, उससे हमको जो है कॉम्पिटिटिव डिग्री बनेगा। और जैसे कि हॉट जो है, हॉट HOTT है, और क्यों दिया डबल टी, क्योंकि टी के पहले एक वॉवेल है और वॉवेल के बाद अगर एक टी है या कोई कॉन्सोनेंट है तो एक और अपने मन से देंगे और उसमें ER लगाएंगे और EST जोड़ेंगे कॉम्पिटिटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक ना। तो अच्छी बात है। अब सैड है, सैड मीन्स दुख है, डी के पहले
वॉवेल है। और वो देखिए शेडर दे दिए, डबल डी दिए, अपने मन से एक डी लगा, शेडर्स्ट हुआ। तो इस तरह से थिन हुआ, थिन मीन्स पतला, थिनर और थिनेस्ट, इस तरह आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं 5वां रूल में कि बहुत ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री से भिन्न होते हैं। बहुत मस्त चीज़ आज बता रहे हैं। ये 5वां 5th जो रूल है आपका, ये आपको डिग्री सीखने के बाद ही, अगर इसको नहीं सीखे हैं तो कहीं भी आप धोखा खा सकते हैं। और क्योंकि आप जानिएगा कि भाई कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST जोड़ते हैं। नहीं भाई, उसमें कोई काम नहीं आएगा। कुछ ऐसे होते हैं रामबाण चीज़ होते हैं, वो अलग से होते हैं, वो जब तक नहीं लगाइएगा तो आपका काम नहीं करेगा। तो जैसे यहाँ देखिए, ऐसे कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें कि अलग अलग कंपैरेटिव और डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में अलग अलग होते हैं, उसमें ER और EST नहीं लगता है। जैसे देखिए पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड मीन्स अच्छा, आप गुडर भी बोल सकते थे, ER लगेंगे, गुडेस्ट भी बोल रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। इंग्लिश नेस्फील्ड साहब ने, जिसने इंग्लिश ग्रामर को लिखा है, ब्रिटेन के हमारे नेस्फील्ड साहब थे, नेस्फील्ड साहब ने कुछ ऐसे नियम बना के दिए हैं, उसी पर बहुत सारे ग्रामर निकलते आ रहे हैं, निकलते रहेंगे। नेस्फील्ड साहब इंग्लिश ग्रामर के जन्मदाता हैं, समझ गए, ये इंग्लैंड के नेस्फील्ड साहब थे। चलिए अच्छी बात है, गुड मीन्स अच्छा होता है, तो गुड का यहाँ पर नेस्फील्ड साहब ने बेटर का यूज़ किया है। तो बेटर आज हम लोग वही यूज़ करते जा रहे हैं, जो सिद्धांत बना के बहुत ऐसे गए हैं जो कि खरा उतर रहा है, हम उसी पर चलते आ रहे हैं। और गुड का यहाँ बेटर हो गया और बेस्ट हो गया। यहाँ देखिए आप, बोलिए गुड बेटर बेस्ट, ER बेटर हो गया, गुड बेटर कहता है ना कि हाँ बेटर। दो व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना करेंगे तो बेटर बोलेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में, या तो उसके लिए एकदम खास बोलेंगे तो बोलेंगे बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, आगे चलते हैं, बैड, इल, ये तीनों चीज़ है, तो इसको रोस्ट बोलेंगे, रोस्ट बोलेंगे, रोस्ट बोलेंगे। तो देखिए थोड़ा सा अंतर है ना, अलग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव थोड़ा होता है। और दो व्यक्तियों के बीच में जब थोड़ा का या कम का यूज करेंगे तो वहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करना है तो लेस बोलेंगे, और एक व्यक्तियों के बीच में थोड़ा का यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे तो वहाँ पर लिटिल होगा। तो दो व्यक्तियों का बीच में तुलना नहीं करना है। लिटिल जो होता है आपको, यानी कि जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, वो जैसे कि पानी, थोड़ा पानी है, वहाँ पर लिटिल लगेगा। तो ये सारा चीज़ है, मैं ग्रामर में इसके बारे में बताऊंगा। मैं खास क्या बताऊँ, दो वस्तुओं के बीच में जब तुलना होता है जिसको हम काउंटर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ लिटिल और लेस का यूज होता है, लिस्ट का यूज होता है जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है। चलिए क्योंकि इंग्लिश ग्रामर समंदर अगर ढंग से पढ़िएगा तो अच्छी आपको जानकारी रहेगी। अब कोई भी चीज़ समंदर होता है, हर एक विषय का एक अच्छा मोटिव होता है, उस मोटिव के अनुसार अगर सीखेंगे तो आपके पास अच्छी जानकारी आएगी। मच और मेनी, ये देखिए मच और मेनी का आप जब पॉजिटिव में लाइएगा, कंपैरेटिव तो मोर होता है। दो व्यक्तियों के बीच में मच और मेनी का, मच और तो मेनी का तो जानता ही है हिंदी क्या होता है, हम लोग बहुत पढ़ते आ रहे हैं। मोर, और मोर हो गया इसका दो व्यक्तियों में। अब मोस्ट जो है सबसे, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं मोस्ट लगाते हैं, हाँ। तो मच और मेनी बहुत होता है, बहुत अधिक, बहुत, सबसे अधिक। ऐसे में फार, FAR, फार मीन्स दूर होता है, फार्दर होता है और फारदेस्ट होता है। देखिए अंतर है कि नहीं। लेट, इसका भी फर्दर भी बोल सकते हैं, फर्दर भी बोल सकते हैं, ये दो होते हैं। लेट मीन्स देर होता है, लेटर भी बोल सकते हैं, लेटेस्ट बोल सकते हैं, और लेटर स्पेलिंग लास्ट भी बोल सकते हैं। ओल्ड को बुरा होता है, पुराना होता है, तो ओल्ड में ओल्डर होता है, ओल्डेस्ट होता है, ओल्डेस्ट आपको होता है। तो नाई, NIGH, नाई, नियर, नाई एक व्यक्ति के लिए चुनो, मैं तुमसे दूर हूँ या मैं दूर हूँ तो नाई लगेगा। मैं तुमसे दूर हूँ, मैं तुमसे दूर हूँ, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हुआ तो नाइदर लगाएंगे। मैं सबसे दूर हूँ दोस्त, मैं सबसे दूर हूँ, तो वहाँ पर जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सबसे दूर है तो वहाँ पर नेक्स्ट यूज होगा। चलिए बहुत अच्छा हम जानकारी दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और पढ़ाई जो है मेहनत अभ्यास करने की है, एक्सरसाइज करने की है। जब तक आप लोग अभ्यास नहीं कीजिएगा, एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा, तब तक मुश्किल है कुछ। अब देखिए 6 रूल जो है, दो सिलेबल ऐसे एडजेक्टिव और दो से अधिक जो सिलेबल होते हैं सभी के एडजेक्टिव के साथ मोर और मोस्ट
लगाते हैं। दो सिलेबल क्या मतलब, तो दो शब्दों का मिलन होकर जो एक वर्ड बनता है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग हो गया, फुल अलग हो गया, तो डिफिकल्ट अलग, तो इसको ही दो सिलेबल कहा गया। तो जैसे कि आपको डिफिकल्ट हो गया, तो डिफिकल्ट में आपको पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, तो डिफिकल्ट हो गया। तो इसमें जब दो व्यक्तियों के बीच में डिफिकल्ट, कठिन का बात करेंगे, दो व्यक्तियों के बीच कठिन के बारे में, तो वहाँ पर डिफिकल्ट जो है मोर डिफिकल्ट होगा। और मोस्ट डिफिकल्ट होगा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करेंगे। क्या करेंगे, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे। अब चलिए, डिफिकल्ट हो गया, ब्यूटीफुल, हम बोले ना दो सिलेबल, ब्यूटी और फुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटी अलग है, ब्यूटी में सुंदरी होता है, वाई हट, बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी रखना पड़ता है। ब्यूटीफुल सुंदर होता है, और इसमें जब हम दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करेंगे तो मोर हो लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल। और सबसे अधिक सुंदर के लिए, वह कॉलेज में सबसे अधिक सुंदर है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे। बहुत अच्छी बात। इंटेलिजेंट, जैसे राम कॉलेज में सबसे तेज है, या राम तेज है, तो राम तेज है तो इंटेलिजेंट। इसको आपको हम एक्सरसाइज नहीं बताने जा रहे हैं, आपको जैसे कैसे बनाएगा इंग्लिश में ये आज नहीं बताएंगे। आज ये बताएंगे कि हम किसी भी एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, ये हम बताने जा रहे हैं। इसके बाद अगले नेक्स्ट डे हम आपको इसको बताएंगे। जैसे सीता सुंदर है, सीता राधा से या गीता से या मोना से सुंदर है, या तो सीता पूरे कॉलेज में, पूरे गांव में, या तो पूरे मोहल्ला में, सोसाइटी में सुंदर है। तो उसके लिए हम वो कैसे बनेगा, ट्रांसलेट करेंगे हिंदी का इंग्लिश में, वो कल मैं बताऊंगा। तो आज जान लीजिए पहले ये इसका मोटिव और इसका जो है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे ब्यूटीफुल है तो एक पॉजिटिव ब्यूटीफुल हुआ, और कॉम्परेटिव में मोर ब्यूटीफुल हुआ, सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ। इंटेलिजेंट भी उसी तरह, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। रियल, मोर रियल वास्तविक होता है, और मोस्ट रियल। राइट, मोर राइट और मोस्ट राइट। तो नॉट, बैड बुरा, और बैड के लिए अंग्रेजी होता है, देखिए सबसे अलग है, वो बैड, बैड का रोस्ट होता है और वो रोस्ट होता है। ये देखें, तो यदि आप सातवां हम बताने जा रहे हैं और अंतिम है ये मेरा रूल, ढंग से आप लोग देखिए और ढंग से आना चाहिए आपको समझ में। यदि किसी पॉजिटिव डिग्री को जोड़कर कोई कंपाउंड एडजेक्टिव बना हो, यानी कि दो पॉजिटिव डिग्री हो, यानी एडजेक्टिव के साथ कोई और कोई जुटा हो, तो उसको कंपाउंड यानी मिश्रित, कंपाउंड मीन्स यौगिक, ये मिला हुआ, मिला रहे दो वर्ड मिलके जब कोई एडजेक्टिव बना हो, तो उसका प्रथम एडजेक्टिव के ही कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के रूपों में यूज करते हैं। समूचे शब्द को जस का तस लिख देते हैं। जैसे देखिए नीचे में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री को कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, जैसे वेल, वेल, वेल मीन्स अच्छा होता है, तो ये शुरू का आपका एडजेक्टिव है। नाउ, तो वेल नॉन यानी अच्छा जानकार, वह अच्छा जानकार है, तो एक एडजेक्टिव नाउन हो या नाउन। ना के साइलेंट होता है क्योंकि कुछ प्रोनाउंसिएशन होते हैं जिसका उच्चारण नहीं होता है लेकिन लिखते हैं, नॉन होता है। नो, जैसे KNOW, नाउ मीन्स जानना। तो देखिए ध्यान से दे रहे हैं, चल रहा है ना, वेल नाउ। इसके बाद इसी का ना वेल का होता है वेटर, और वेटर का हो जाता है वेस्ट। और ये चीज़ सेकंड जो आपका पार्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव का, वो सेम लिखाते सिर्फ जाएगा और उसमें कोई बदलाव, कोई चेंजिंग नहीं है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग में हार्डर वर्किंग, और हार्डेस्ट वर्किंग, वर्किंग में कोई चेंज नहीं। शुरू का फर्स्ट जो एडजेक्टिव है उसी के अनुसार सब। गुड तो बेटर और बेस्ट। डल विटेड, डलर विटेड, डलेस्ट विटर। और नॉट ओल्ड फैशनड। देखिए अगर कोई कहेगा ओल्ड फैशनड, तो ओल्ड फैशन के लिए पुराना आपका कहते हैं ना, ये फैशन पुराना, ये पहले का फैशन था, अब नए का फैशन। और वही फैशन बार बार आता है, जो 20 साल पहले का था वही फिर घूम के आता है। अरे फैशन की दुनिया है, वही बार बार घूम के आती है। कोई जेवर पतली पहनता है कभी, तो कभी भारी भरकम पहनता है, तो कभी जो है ये वो सारा चीज़ आपको फैशन लौट के वही आता है 10 साल 5 साल के बाद, 20 साल। तो ओल्ड फैशन पुराना जो है फैशन, तो इसको दो व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करेंगे, दो वस्तुओं के बीच में, तो मोर लगेगा, मोर ओल्ड फैशनड। और मोस्ट सुपरलेटिव में मोर ओल्ड फैशनड। गुड नेचर्ड, अच्छा नेचर वाला, गुड नेचर्ड, गुड मोर नेचर,
दोनों में से अधिक अच्छा नेचर वाला और मोस्ट गुड नेचर्ड यानी सबसे अधिक अच्छा नेचर वाला। इस तरह से हम आप लोगों को यहाँ पर देखते जाइए कि डिग्री बताए कंपैरिजन, डिग्री का तुलना, द कंपैरिजन ऑफ द डिग्री। और आज इस तरह से आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट और आप लोगों को दिए। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर रात दिन एक कर